जय हिंद दोस्तों। 19 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका ब्राजील में। तो दोस्तों, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन 18 और 19 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? पीएम मोदी जी शामिल हुए हैं। तो पीएम मोदी ने अभी हाल ही में नाइजीरिया की यात्रा की है। इसके बाद वो ब्राजील की यात्रा पर गए हैं। अब वो गुआना की यात्रा पर जाएंगे। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या है? बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। तो इस थीम को आप जरूर याद रखिएगा। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रोइका होता है वो 3 देशों का एक ग्रुप होता है, जिसमें एक देश वो होता है जिसने पिछले वर्ष G20 का समिट किया होता है। एक वो देश होता है जो इस साल G20 का समिट कर रहा है, और तीसरा देश वो होता है जहां अगले वर्ष G20 का समिट होना होता है। तो जैसे भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की थी, ब्राजील इस वर्ष कर रहा है, अगले वर्ष साउथ अफ्रीका करेगा। तो ये 3 देशों का एक ग्रुप है जिसे ट्रोइका बोला जाता है। दोस्तों, G20 के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। G20 का पहला समिट हुआ था 2008 में वाशिंगटन, अमेरिका में। 2023 का सम्मेलन भारत में हुआ था। 2024 का सम्मेलन ब्राजील में हुआ है। 2025 का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा और 2026 का सम्मेलन अमेरिका में किया जाएगा। G20 मेंबर के पास ग्लोबल जीडीपी का 85% है और ग्लोबल ट्रेड का 75% है, और जो पॉपुलेशन है उसका 2/3 पार्ट G20 देशों के पास है। 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ G20 का नया सदस्य बना था। यानी अब G20 में देशों की संख्या कितनी है? 21 है। G20 के मेंबर कौन कौन है? तो जितने भी देश G7 का हिस्सा है वो सभी G20 का भी हिस्सा है, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। तो ये G7 का हिस्सा है, और इसके अलावा यही G20 का भी हिस्सा है। इसके अलावा रूस भी इसमें शामिल होता है, फिर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपीय यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया और टर्की। इसके अलावा जो अफ्रीकी यूनियन है ये भी इसका मेंबर है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला को। तो दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। यह टाइगर रिजर्व 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है, तो इस बात को भी आप नोट कर लें। और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है एरिया की दृष्टि से। दोस्तों, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को मिला करके ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाया गया है। जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य है यह सूरजपुर जिले में है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर किसी भी टाइगर रिजर्व को मान्यता दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये किसके माध्यम से दी जाती है? NTCA के माध्यम से दी जाती है। NTCA का मतलब क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो NTCA ही किसी भी टाइगर रिजर्व को मान्यता प्रदान करता है। वर्तमान में देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 56 टाइगर रिजर्व हैं। भारत का 55वां टाइगर रिजर्व कौन था? राजस्थान का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जिसे 2023 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? उत्तराखंड का जिम कार्बेट, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है? पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है।
कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। विश्व बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। और ये बात हम आपको बता ही चुके हैं कि किसी भी टाइगर रिजर्व को मंजूरी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA के द्वारा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है ATP फाइनल 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर ने। ATP का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। तो ATP फाइनल 2024 का टाइटल किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। तो इटली के जेनिक सिनर ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हरा करके ATP फाइनल 2024 का टाइटल जीता है। इस प्रकार से जेनिक सिनर ATP फाइनल जीतने वाले इटली के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, ATP फाइनल 2024 का जो आयोजन है यह इटली में किया गया था। ATP फाइनल की अगर हम बात करें तो यह ATP टूर की सीजन एंडिंग चैंपियनशिप है। इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्ष में ATP के द्वारा जितनी भी टेनिस के टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं उनमें से सबसे लास्ट में कौन आयोजित किया जाता है? ATP फाइनल आयोजित किया जाता है। तो 2024 का ATP फाइनल किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल यानी ATP की बात करें तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और यह पुरुष टेनिस खिलाड़ियों के लिए एक गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो WTA यानी वुमेन टेनिस एसोसिएशन फाइनल 2024 का एकल खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने जीता है, जो कि अमेरिका की है। जिस प्रकार से दोस्तों पुरुषों के टेनिस के लिए ATP होता है, उसी प्रकार से महिलाओं के टेनिस के लिए WTA होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता था और US ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब भी जेनिक सिनर ने ही जीता था। जेनिक सिनर के द्वारा मियामी ओपन 2024 और ATP संघाई मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब भी जीता गया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? आर्याना सबालेंका ने, जो कि बेलारूस की हैं। और विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता था, जो कि स्पेन के हैं। विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता था, जो कि चेक गणराज्य की हैं। और US ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब आर्याना सबालेंका ने जीता था, जो कि बेलारूस की हैं। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल जीता है कार्लोस अल्कराज ने और फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता था एगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड के हैं। मैड्रिड ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब एंड्री रूबलेव ने जीता था, जो कि रूस के हैं। और महिला एकल का खिताब जीता था एगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के भारी उपग्रह GSAT-20 को कौन लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा इसका स्पेस एक्स। तो एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा भारत के भारी उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, स्पेस एक्स 19 नवंबर 2024 को भारत के भारी उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करेगा और इस सैटेलाइट को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। तो रॉकेट का नाम जरूर याद रखिएगा, फाल्कन 9 है। GSAT-20 की लॉन्चिंग अमेरिका में फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से की जाएगी। GSAT-20 भारत का सबसे भारी सैटेलाइट है, जिसका वजन है 4700 किलोग्राम का। GSAT-20 भारत का एक संचार उपग्रह है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला यह भारत का पहला मिशन होगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। GSAT-20 का जो पहला परीक्षण हुआ था वो 23 जून 2022 को हुआ था। दोस्तों, यहां पर बात हुई है फाल्कन 9 रॉकेट की। तो फाल्कन 9 रॉकेट एलन मस्क की एरोस्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, तो उसके द्वारा डेवलप किया गया है और जितने भी भारी सैटेलाइट होते हैं उनके प्रक्षेपण के लिए फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से जो फाल्कन 9 रॉकेट है यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान मैन ई ने किस देश को प्रभावित किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका फिलीपींस। तो फिलीपींस देश में कौन सा तूफान आया है? मैन ई तूफान आया है। इस बात को आप नोट कर लें। फिलीपींस एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? मनीला। तो ये जो मैन ई तूफान आया है इसने फिलीपींस के
उत्तरी हिस्से को प्रभावित किया है। दोस्तों, साइक्लोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो दाना तूफान ने भारत के ओडिशा राज्य को अभी हाल ही में प्रभावित किया था। इसका नामकरण कतर ने किया था। इस साल हेलेन तूफान और हरिकेन मिल्टन ने अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा को भी प्रभावित किया था। हाल ही में जापान में टाइफून सांसान और एम्पिल आया था और टाइफून गैमी ने चीन को प्रभावित किया था। इस साल उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्बारो ने मेडागास्कर को प्रभावित किया था। तो ये कुछ साइक्लोन है जो कि 2024 में आए हैं, तो इनको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिए किस देश को खाद्यान्न भेजा है? आंसर हो जाएगा सूरीनाम। तो भारत ने सूरीनाम के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम को सहायता देने के लिए खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों की अपनी पहली 425 मीट्रिक टन की खेप भेजी है। यानी कि 425 मीट्रिक टन जो खाद्यान्न है वो सूरीनाम को भेजा गया है। देखिए दोस्तों, सूरीनाम देश की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और यहाँ पर स्थित है सूरीनाम। सूरीनाम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और राजधानी है इसकी पारामारिबो। राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी और यहाँ की करेंसी है सूरीनामी डॉलर। कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 और 17 नवंबर 2024 को अफ्रीकी देश नाइजीरिया का दौरा किया है। नेपाल ने अभी हाल ही में बांग्लादेश को बिजली निर्यात करना शुरू किया है। नवीन राम गुलाम चौथी बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मुंतरोव अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। अभी हाल ही में भारत ने आर्मेनिया देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रोगाणु रोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा 18 से 24 नवंबर तक। तो 18 से 24 नवंबर 2024 तक विश्व रोगाणु रोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2024 की थीम क्या है? एजुकेट, एडवोकेट, एक्ट नाउ। ठीक है, तो इस थीम को आप जरूर नोट कर लें। नवंबर माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो 1 नवंबर को हरियाणा, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक का स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया गया है। 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस और 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। और दोस्तों 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे, 26 नवंबर को संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और एनसीसी स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस भी मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी का संबंध किस देश से है जिसने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी के द्वारा गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस शुरू किया गया है और यह यूनिवर्सिटी फाइनेंस टेक्नोलॉजी में मास्टर और ग्रेजुएट के सर्टिफिकेट प्रोग्राम प्रदान करेगा। अब यहाँ पर बात हुई है गिफ्ट सिटी की, तो यह गुजरात के गांधीनगर में स्थित है और इसे बोला जाता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। दोस्तों गिफ्ट सिटी वित्तीय सेवाओं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गतिविधियों को प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो दुबई नॉलेज पार्क में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। तंजानिया के जांजीबार द्वीप पर आईआईटी मद्रास के प्रथम इंटरनेशनल कैंपस की स्थापना की गई है। आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी यूएई में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोला है। नई दिल्ली में मेलबर्न यूनिवर्सिटी के द्वारा अपना एक केंद्र खोला गया है। मेलबर्न यूनिवर्सिटी भी ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया है?
डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। तो दोस्तों केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। तो उन्होंने अभी हाल ही में खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों, कोच और पूरे खेल समुदाय को डोपिंग रोकने के लिए जागरूक किया जाए। कुछ ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। तो एफसीआई शिकायत निवारण ऐप भारतीय खाद्य निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक पेड़ मां के नाम पोर्टल को संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। निवाहिका वेब पोर्टल को एनआईटी कालीकट के द्वारा, हाथी ऐप को असम सरकार के द्वारा, निर्माण पोर्टल को कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, संज्ञान ऐप को आरपीएफ के द्वारा, सारथी 2.0 ऐप को सेबी के द्वारा, प्रवाह पोर्टल को आरबीआई के द्वारा और बूथ राबदा पोर्टल को पंजाब सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। रंगीन मछली ऐप केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय के द्वारा, वॉलेट ऐप गूगल, उपस्थिति ऐप झारखंड सरकार और ई एविडेंस ऐप राजस्थान पुलिस और लोकपत ऐप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जीटी ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेनम ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो तीरंदाजी में मौजूदा एशियाई खेलों की चैंपियन ज्योति सुरेखा वेनम ने लग्जमबर्ग में जीटी ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है और इसी स्पर्धा में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में अभिषेक ने सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा मिताली राज को। तो भारतीय क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरिणी अमर सूर्या किस देश की फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका की फिर से प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुई है? हरिणी अमर सूर्या। तो दोस्तों आपको याद होगा कि श्रीलंका में कुछ समय पहले राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और उसमें अनुरा दिसानायके ने जीत हासिल की थी। तो अनुरा दिसानायके ने हरिणी अमर सूर्या को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ठीक है, लेकिन चुनाव नहीं हुए थे। अब क्या हुआ है कि अब श्रीलंका में चुनाव हो गए हैं और जो अनुरा दिसानायके हैं उनकी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। तो अब फिर से जो हरिणी अमर सूर्या है उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा है और करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया। अगला क्वेश्चन है, जापान मास्टर्स 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जापान की अकाने यामागुची ने। तो जो जापान मास्टर्स है या बैडमिंटन से रिलेटेड है, 2024 में इसका आयोजन जापान में ही किया गया है। तो पुरुष एकल का खिताब जीता है चाइना के ली सिफेंग ने और महिला एकल का खिताब जापान की अकाने यामागुची ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन टैक्स पर 100% छूट का ऐलान किया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। यानी कि तेलंगाना में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो सड़क का टैक्स लगता था और जो रजिस्ट्रेशन का टैक्स लगता था उस पर 100% की छूट प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के द्वारा सुनामी के लिए तैयार यानी सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से किस देश ने सम्मानित किया है? नाइजीरिया। मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल विक्टोरिया कजेर ने जीता है, उनका संबंध किस देश से है? डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। इसकी रेंज कितनी है? 1500 किलोमीटर से अधिक। इफ्फी 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन बने हैं? आशुतोष गोवारिकर। किस देश ने भारत को 1440 तस्करी की गई प्राचीन वस्तुएं वापस लौटाई हैं? अमेरिका। प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? टेनिस। राजकुमारी यूरिको का संबंध किस देश के राजघराने से है जिनका निधन हो गया है? जापान। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का स्पोर्ट्स एम्बेसडर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? हरभजन सिंह सानिया मिर्जा को।
कौन सा देश भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए एंटीना प्रणाली यूनिकॉर्न तकनीक प्रदान करेगा? जापान। दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां बनाया जाएगा? लेह में। लद्दाख के हाजी ख्वाजा अब्दुल हामिद तनवीर का निधन हो गया है। वह कौन थे? कवि और विद्वान। भारत ने किस देश को 20 टन मानवीय सहायता प्रदान की है? नाइजीरिया। COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन का शुभारंभ किस देश ने किया है? UAE। डॉल्फिन एम्बुलेंस परियोजना किसने शुरू की है? स्वच्छ गंगा मिशन। अनुराग श्रीवास्तव किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? मॉरिशस। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रूस की करेंसी क्या है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। LBW शब्द किस खेल में यूज किया जाता है? क्रिकेट में। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कलिंग युद्ध के बाद। मेहरौली का स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। दोस्तों, अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। श्वेत क्रांति 2.0 को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ध्रुवी पटेल। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता है? पंजाब। भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए किस देश को नोटिस भेजा है? पाकिस्तान। हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बना है? जॉर्डन। हाल ही में किस संस्था ने विश्व कप में पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के लिए समान पुरस्कार राशि की घोषणा की है? ICC। भारत ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? म्यांमार। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? 73। सुरेश कुमार कैथ किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? मध्य प्रदेश। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि जो ग्वालियर का किला है वो किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मध्य प्रदेश बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, जेनेक सिनर का संबंध किस देश से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF और क्लास नोट, और इसके अलावा टेस्ट पास में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएगा। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की।